लेकिन अब हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। और आज हमारे पास साथ फिर से जुड़े हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए, और एक बड़े इवेंट से पहले खास तौर पे कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, उससे पहले और जीएसटी के पास होने के बाद ऐसे समय में समय देने के लिए खास तौर पे शुक्रिया। पहला सवाल तो यही होगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि जीएसटी को आखिरकार जो है जी लगातार आपने भी कहा था कि जीएसटी पर सरकार को सहमति बनानी चाहिए, पास करनी चाहिए, लगातार आपने इसका समर्थन किया था और आखिरकार राज्यसभा से जीएसटी पास हो गया है। अब इसको लेके आगे की राह कैसे दिखती है आपको? नहीं, देखिए ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, इसके ये तो पहली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है और बहुत अच्छा है। इससे इंटर स्टेट इक्वालिटी भी होगी और इससे काम भी बढ़ेगा और हमारा जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो भी हायर होना चाहिए और इससे इन्फ्लेशन भी कम होगा। वंस सर्टेन प्राइसेस वुड इंक्रीज बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड सर्टनली बी अंडर कंट्रोल अक्रॉस द स्टेट्स। अच्छा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके जी जी बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, तो ये बहुत अच्छा मूव है। सर अभी जीएसटी के रेट को लेकर लगातार हम चर्चा चल रही है कि कई तरह के मत निकल के आ रहे हैं। कुछ मत है कि 18% हो, कुछ 22% की बातें भी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इसका रेट जो 18% के आसपास रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि लगातार ये कंसर्न जताया जा रहा है कि अभी तक के जो एग्जाम्पल के तौर पर दूसरे कंट्री जहाँ जीएसटी लागू किया गया था, माना गया कि जीएसटी जैसी लागू हुआ उसके बाद महंगाई बढ़ी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। आपके हिसाब से क्या रेट रखा जाए जिससे कि महंगाई पर बहुत ज़्यादा असर देखने को न मिले और चीज़ें कंफर्ट जोन में हों? हाँ देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं एक स्पेसिफिक रेट नहीं बता सकता, लेकिन जो सबसे उचित बात है यह है कि द एवरेज रेट ऑफ जीएसटी should be consistent with what the people are paying now in the states and that it will be. तो ये 18% है या 19% है या 17% है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट्स नॉट लीगल, आई मीन इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल एट द मोमेंट। सो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट्स ए गुड थिंग दैट द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टुगेदर can change it if it requires to be changed in the light of inflationary circumstances or whatever, however the economy changes. So अभी तो ये आशा है कि pressure or in terms of the taxation would reduce rather than increase. और दूसरी बात सबसे important चीज़ है, वो भी ध्यान रखिएगा कि administrative costs of collection of revenue would also decline substantially. आज यदि आप 7-8 different taxes हैं सेंटर में, 7-8 डिफरेंट टैक्सेस हैं स्टेट्स में, तो जो भी कम्प्लेक्सिटीज़ है इन सब चीज़ की, वो यदि रिजॉल्व हो जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट मे टेक सम टाइम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वुड आल्सो रिड्यूस अक्रॉस द स्टेट्स। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है सर। ठीक है, आप एक आंकड़ा नहीं दे सकते, लेकिन पहले भी आपने कहा कि जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी सरकार को जो है एक रेंज देना चाहिए, कि आंकड़ा नहीं देना चाहिए। एक अगर माने कि रेंज हो सकता है तो कौन सा रेंज आप मानेंगे? 18 से 19% या 15 से 22%? कौन सा एक बेहतर कंफर्ट जोन के तौर पर आप मानते हैं? नो, सबसे कंसेंसस तो इज अराउंड 18-19% एट द मोमेंट एज फार एज आई कैन सी, बट लेट द स्टेट्स मीट। अभी तो स्टेट्स की असेंबलीज मीट करेंगी और you need a large majority of states to agree to GST, तो वहाँ भी ये बातें होंगी and then some consensus should emerge. I think most states would agree to some rate which is reasonable in the light of their own circumstances. सर पिछले दिनों हमने देखा था कि सरकार ने जो है एक बड़ा फैसला लेते हुए जो है महंगाई के लिए अगले 5 साल के लिए उन्होंने 4% का लक्ष्य तय कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2% ऊपर या 2% नीचे हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है 2% का। आपको लगता है कि ये सरकार ने जिस तरह से ये फैसले लिए हैं महंगाई को एक टारगेट को लेके, ये फिजिबल है और सरकार अगले 5 सालों तक इसको मीट करेगी? जबकि हम देखते हैं कि हर साल मानसून में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर होता है। नहीं, देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये साल डिपेंड्स ऑन क्या मानसून की क्या स्थिति है, ये हमारे सब्सिडीज़ की क्या स्थिति है और हम क्या चाहते हैं करना इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन। तो these particular variables can affect the amount of inflation target that you are setting.
एंड लेकिन ये है कि 4% जो 4% कहा और 2% आगे या पीछे, तो होपफुली दिस वुड बी रियलाइज्ड. But so I think it's a very reasonable kind of a figure if you believe in the target. But over a 5-year period, it's not necessary. You can change it every fiscal year if necessary. But now that the government has announced that it's 5 years valid, so hopefully that we will have the circumstances which also support it. सर इसी से मेरा अगला सवाल मेरी आशा है. जी जी, मेरा इसी से सर अगला सवाल ये होगा, जिस तरह से सरकार ने 4% तो ये तय कर लिया और अगर माना जा रहा है कि FY18 से इसका संभावना है कि GST लागू होगा, शॉर्ट टर्म में अगर महंगाई बढ़ती है या GST की दर से 18% के ऊपर रहता है, तो आपको लगता है कि इसका असर सीधे तौर पे महंगाई पर पड़ता हुआ दिखेगा? और सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है 4% उसमें 2% उन्हें बढ़ने की संभावना जताई, तो 6% हम मान लेते हैं, तो क्या उसको मीट करेंगे या हो सकता है कि उसके बाद महंगाई में एक जंप देखने को मिले और सरकार का लक्ष्य हासिल ना होता हुआ दिखे? देखिए, अब ये पहली बार ये हमारे सर्कमस्टांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. आपकी सेविंग्स रेट हाई है और सबसे बड़ी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर हाई इनफ टू मीट एनी रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट्स इन केस ऑफ वी रिक्वायर इंपोर्ट्स. और कोई भी शॉर्टेज होगी तो उसके लिए वी कैन मीट द शॉर्टेज. जैसे पल्सेस की शॉर्टेज थी तो वी वर इम्पोर्टिंग पल्सेस. तो ये एक बहुत सुविधा है एट द मोमेंट. सो लेट अस वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपन्स. आप सर ये लगातार हमने देखा है कि ये चर्चा रही है कि GST आएगा तो उसके बाद जो है कब महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन एक सवाल था ग्रोथ को लेके भी. सीधे तौर पे कहा जा रहा था कि टैक्सेशन जितने सिंपल होंगे ग्रोथ में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है. आपके लिहाज से ग्रोथ में कितनी बढ़ोतरी की आप उम्मीद मान के चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको अगेन क्वांटिटेटिव टारगेट नहीं दे सकता, लेकिन जो गवर्नमेंट ने बताया है कि 1-2% बढ़ इसके कारण बढ़ जाएगी, तो वी हैव टू गो अहेड एंड सी हाउ इट हैपन्स. लेकिन सपोजिंग यू हैव अ ड्राउट, सो इट मे नॉट हैपन. बट इफ द मानसून इज गुड, रीजनेबल, एंड देन आई थिंक इट इज़ पॉसिबल टू डू इट. आई मीन द ग्रोथ रेट विल बी हायर. तो ये एक ऑलवेज ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन और ग्रोथ में, क्योंकि यदि मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ा बिकॉज ऑफ ड्राउट, ये फूड इन्फ्लेशन बढ़ा, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लेने होंगे और हो सकता है उस समय कुछ टफ मेजर्स लेने हों. तो लेकिन मुझे लगता है कि अभी अपनी जो स्थिति है उसमें ये मैनेजेबल है और हो जाना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स एटलीस्ट. सर कल एक बड़ा इवेंट होने वाला है, पॉलिसी आने वाले. समान तौर पे आप पॉलिसी से थोड़ा सा बचना चाहते हैं, थोड़ा बोलने में हिचकिचाते हैं, फिर भी मैं पूछूंगा, कल रेट कट की गुंजाइश आपको लगती है कुछ हो सकती है? नहीं, देखिए, मैं इस पर आपने एकदम ठीक कहा है कि मैं क्या पॉलिसी करेगी, मैं इस पर उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. लेकिन सबसे उचित बात यह है कि हमारी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिसमें आप यदि 25 बेसिस पॉइंट्स कम करें या उसको स्टडी रखें, ये सब फिजिबल है और ठीक है. लेकिन लेट द रिजर्व बैंक मेक द जजमेंट ऑफ व्हाट कैन बी डन. सर लेकिन मतलब ये आप मानते हैं कि सरकार मतलब RBI के पास गुंजाइश है अभी रेट कट करने को लेकर, चूँकि मानसून भी थोड़ा बेहतर हुआ है, कुछ चीज़ें और भी कंट्रोल में आई है, तो गुंजाइश है? आपको लगता है RBI के पास गुंजाइश है रेट कट करने के लिए? नहीं, गुंजाइश तो है ही. नहीं, गुंजाइश की बात तो कभी कम नहीं होती ना इंडिया में. आई मीन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं. लेकिन ये भी है कि लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं कि अभी यदि बढ़ाए और कुछ हुआ, यदि सितंबर के बाद इस साल या जनवरी में और दिसंबर में और कुछ यदि अनुचित काम करना पड़ा तो मोर डिफिकल्ट हो जाएगा. तो लेट द RBI डिसाइड व्हाट एवर दे वांट टू डिसाइड. आई एम विथ इट. सर जिस तरह से भी मानसून का लगातार आपने भी कहा था कि मानसून का इशू जो है, जब मानसून अगर बेहतर होगा, और अभी थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे कि मानसून को लेकर आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अभी तक जो आंकड़े आए हैं कमोबेश बेहतर देखने को मिले हैं, तो अगर कुछ और पॉलिसी, अगर कुछ और महीनों को हम जोड़ ले तो RBI के पास कितना 0.25% या आधा % तक रेट कट करने की गुंजाइश है क्या? नहीं, गुंजाइश तो है ही. आधा % तक इन्फ्लेशन हाई नहीं है और मानसून ठीक है ना, तो फिर अब नहीं अभी देखिए, अब आप इस पर एक फिगर मत लगाइए. जी बिल्कुल बिल्कुल. लेट द RBI डिसाइड एंड दे वुड डिसाइड व्हाट इज इन आवर कंट्रीज इंटरेस्ट. सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो डिसाइड करेंगे वो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव होगा और ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा. और इन्फ्लेशन यदि कंट्रोल में है तो इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बोथ वुड बी इन आवर कंट्रोल एंड वुड बी समथिंग दैट आवर कंट्री नीड्स.
सर एक सवाल और होगा। अब तो जिस तरह से ये तय हो चुका है, रोहरा मदन जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उनका सक्सेसर कौन होगा, अगला देश को आरबीआई गवर्नर कौन मिलेगा। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब किस तरह से देखते हैं ये पूरे जो चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि अभी तक सरकार, बीच में कई सारे लोगों के नाम आए थे कि इनका नाम अनाउंसमेंट हो सकता है, पर सरकार ने अभी तो कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है। नहीं, वो तो डिसाइड करेंगे एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आई मीन देयर इज नो हरी, बिकॉज अभी तो समय है ना थोड़ा। सर इससे पहले जब आपसे बात हुई तो थी उसकी चिंता मत कीजिए। आई मीन रिजर्व बैंक इज वेरी, हाँ। इससे पहले सर जब बात हुई थी तो, जी सर मेरा आखिरी सवाल होगा। इससे पहले जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि हाँ, बताइए। एनपीओ को लेके बैंक भी काफ़ी कंसर्न है और चीज़ें जो है ठीक होने में समय लगेगा, चूँकि एक दिनों की ये बात नहीं है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बैंकों ने एनपीओ को कंट्रोल करने की काफ़ी हद तक कोशिश भी की है और अब बैंकों की तरफ से रिकवरी में भी एक तेज़ी देखने को मिली है। आज ही कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें कैनरा बैंक हो या दूसरे बैंकों ने एनपीए में अच्छी रिकवरी की है। तो आपको लगता है कि एनपीए, जिसको लगातार आप कह रहे हैं कि एक बड़ा इशू है, रातों रात खत्म नहीं होगा, उसको थोड़ा जल्दी, जो डेढ़ साल 2 साल का समय है, उससे पहले खत्म हो जाए या 1 साल के भीतर चीज़ें सामान्य हो जाए बैंकों के फ्रंट पे? नहीं, देखिए, ये यदि 1.5 साल लगे या 2 साल लगे या 6 महीने लगे, ये लेट अस डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। एज लॉन्ग एज देयर इज कॉन्फिडेंस इन द मार्केट्स, एज लॉन्ग एज देयर इज कॉन्फिडेंस अमंग द बोरोवर्स दैट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, व्हिच आई थिंक इट विल कम at the moment when the banks have taken action, for example on restructuring of assets and on providing relief and so on and so forth, which is consistent with what the requirements of the corporate sector are to manage their debt within a bound. So मेरे ख्याल से ये 6 महीना लगे, 1 साल लगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपेक्टेशंस ऐसे होने चाहिए कि एनपीएस कंट्रोल में आ जाएंगे और वो एक्सपेक्टेशन अब जनरेट हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। निश्चित रूप से। सर आखिरी एक सवाल और होगा, क्योंकि कई सारे इश्यूज़ हैं जिस पर बात करना चाहता हूं मैं आपसे। ब्रेक्जिट को लेके हमने देखा था कि ब्रेक्जिट को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा था कि भारत पर बहुत असर होगा, बहुत असर होगा। वैसा कुछ झटका लगा नहीं। क्या आगे ब्रेक्जिट को लेके कोई खतरा है या लगता है कि नहीं, बस ये शॉर्ट टर्म का इवेंट था, खत्म हो गया और भारतीय इकोनॉमी खुद ही मजबूत है, खुद ही यहाँ से चलेगी? नहीं, देखिए, भारतीय इकोनॉमी मजबूत है और यदि कोई इशू आया तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट अभी जो हमारी स्थिति है वो बहुत पॉजिटिव है और उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। लेकिन यू हैव टू कीप एन आई एंड कीप ए वॉच every month and every day as to what is happening in the rest of the world, also globally. तो हमारी ये आशा है कि जो भी करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। शुक्रिया सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। पॉजिटिव डेवलपमेंट। और जी बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। कई सारे मुद्दों पे आपसे बात हुई और सबसे बात की सीधे तौर पे विमल जान साहब कहते हुए कि जीएसटी का बहुत ज़्यादा महंगाई पसंद नहीं होगा, आरबीआई के पास रेट कट करने की पूरी गुंजाइश है, उतना रूम है उनके पास, तो कहीं ना कहीं एक संकेत है। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि ब्याज दरों पर लेके जो है सीधे तौर पे जो आरबीआई गवर्नर को ही तय करने देना चाहिए कि ब्याज दरें क्या हो सकती है, क्योंकि वही सबसे बेहतर तरीके से उसको जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, बैंक निफ्टी हालांकि जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, फ्लैट टू पॉजिटिव बैंक के बैंकिंग स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। रियलिटी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आज के ट्रेड में देखने को मिली, तमाम पीएसयू बैंक्स देखिए वहाँ दबाव देखने को मिला। लेकिन एक शेयर देखिए, थोड़ी देर पहले मिड डे जैकपॉट के तौर पर द हाईटेक गियर दिया गया था, शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 6% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स किरण जिस पे खासतौर पर मैं बात करूँगा, आज देखिए ओएमसी स्टॉक्स में एक काफ़ी समय के बाद तेज़ी देखने को मिली है। HPCL, BPCL, IOC तमाम उनसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली और लीड तो BPCL और HPCL कर रहे हैं सुबह से ही मजबूत, और अभी भी करीब 4-5% की मजबूती ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। क्या ओएमसी स्टॉक किसी के पोर्टफोलियो में है वो रखे? आपको लगता है और तेजी देखने को मिल सकती है या एक बार के लिए मुनाफा वसूली करना चाहिए? मैंने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सारे स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, इनफैक्ट ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड बहुत बेहतरीन है, हायर टॉप हायर बॉटम कंसिस्टेंटली है, और जब ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है तो वॉल्यूम बहुत ड्राई डाउन हो जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि सेलिंग आती नहीं है, और जब ये स्टॉक वापस चलना चालू करता है तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर चलता है। तो डिमांड ओवरपावरिंग सप्लाई का पूरा सिनेरियो इधर दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि HPCL, BPCL, IOC तीनों स्टॉक्स बहुत अच्छे बेहतरीन परफॉर्म करते रहेंगे।
तो कहने के HPCL, BPCL, ISU तमाम स्टॉक जो है कि उनको पसंद, उनको लगता है तेजी देखने को मिल सकता है। टॉप 50 में शेयर में आज के लिए इतना ही। लेकिन कल पॉलिसी है, पॉलिसी से पहले बैंकिंग शेयरों में बहुत तेजी देखने को नहीं मिले, लेकिन उसमें ऑप्शन ट्रेड के जरिए कमाने के मौके मिलेंगे।